बीच का कोई पेज फाड़ के ये बोला, ये बीच का पेज फाड़ के उखाड़ के लगे तो उसमें समझाने का थोड़ा सा बढ़िया होगा। चलिए लाइए भैया, बीच का लाइए। इंसान मिलेगा राहुल की नहीं मिलेगा? इंसान मिल जाएगा, लाइए। अब देखिए यहाँ कैसे क्या करना है, इस पेज पर ध्यान देना है। देखिए ये पेज जो है पता तो है कि चलिए आप ये तो पता सबको होगा कि ये जो लकीर पड़ा होता है इसके अंदर ही लिखते हैं, इसके बाहर तो ना लिखेंगे, ठीक से। चलिए ठीक है, इतना कम से कम पता है। अब आते हैं पहला नंबर, क्या करना है कि आपको लिखना है सेवा में। सेवा में जब भी लिखे तो कोमा देना आपका अनिवार्य होता है। अगर ना देते हैं कोमा तो ये गलत आपका कर देगा, ठीक है। यहाँ से आपका नंबर काट लेगा। छोटी छोटी गलतियां अगर आप एग्जाम में करते हैं, एग्जाम के मतलब है ये समझ लीजिए, पत्र में अगर गलती करते हैं, एग्जाम में कहीं भी कर दीजिए, कोई भी चीज लिखने में कर दीजिए, कोई दिक्कत उतना नहीं होता है, उतना चेक नहीं करता। लेकिन ये छोटा सा पत्र होता है, यहाँ से कोई भी देख लेगा, भूल लेगा कि यहाँ पे कोमा नहीं दिया, यहाँ से नंबर काट लेगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी गलतियां याद रखना है। सेवा में लिखना है, और आपके किताब में भी देखिए कोमा कभी कोई नहीं देता है ना, तो ध्यान देना है कि कोमा देना अनिवार्य होता है। सेवा में लिखना है, इतना तो आप लोग लिखिए लीजिएगा सेवा में। चलिए उसके बाद लिखिएगा श्रीमान। क्या लिखिएगा? श्रीमान। आपको जो लिखना है वो लिख दीजिएगा। श्रीमान प्रधानाचार्य। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य लिख दीजिएगा। बहुत खुश है ना कि हम सही लिखा किए। कहाँ लिखे? मैं से इधर लिखेंगे। अगर आप इधर भी लिखते गलत कोई करने वाला नहीं है भैया, ये सब दिमाग में हटा दीजिए कि गलत मेरा हो जाएगा, गलत कोई नहीं करेगा, ये जान लीजिए, है ना। गलत, हाँ गलत नहीं करता है ना, गलत नहीं होगा ना नंबर कटेगा। होता है ये कि देखने में थोड़ा सा खराब लगता है ना, और बड़ी बात नहीं है कि ये सब बात नहीं कि खराब कोई काट देगा नंबर, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये होता है कि आपके देखने में थोड़ा सा वो तौर तरीका गलत लगता है, लेकिन सही है। लेकिन हमको लिखना कहाँ से? तुम्हें से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। सेवा में यहाँ से लिखना है श्रीमान। लाइन छोड़ना ही नहीं है, रुकिए हम सब बताएंगे। पेज क्यों नहीं है? पेज इसलिए है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखिएगा, ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना तो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपके प्रधानाचार्य, यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य आप जब लिख देते हैं तो उसके नीचे आप क्या कीजिए, तो उसके नीचे आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, जिस स्कूल से आप हो, ठीक है। जिस स्कूल में आप 12th पढ़ाई किए थे और कर वहां से आप यहाँ आए पढ़ के, तो उस स्कूल का ही यहाँ नाम होना चाहिए, नहीं कि अपना नर्सरी एलकेजी क्लास का नाम लिखना। देखिए कोई भी क्लास का अपना लिखते कोई दिक्कत थोड़ी होगा वहां पे, लेकिन अपना जो आप स्कूल से करके आए उस स्कूल का नाम ही होना चाहिए, है ना। ये नहीं कोई फालतू नाम लिख के चल देना है ना। अपना एक स्कूल, जो स्कूल से पास आउट हुए हैं उसका ही नाम यहाँ पे होना चाहिए। आपका जो भी स्कूल का नाम है यहाँ पे जो है स्कूल का नाम लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? स्कूल का नाम लिख लेना है। हम किसी का स्कूल का नाम यहाँ पे लिखने के लिए या कॉलेज का नाम लिखने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखिए, कॉलेज का नाम लिख लेना है ना। कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज का नाम जो यहाँ पे फिल आउट कर लेना है, ठीक है। इतना समझने में दिक्कत हो कहीं? अब देखिए गलतियां कहाँ होगा सब बताएंगे। यहाँ तक लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है? विषय लिखना है। क्या लिखना है? विषय। जब भी विषय आप लिखिए तो यहाँ से अगर विषय लिखते हैं तो दिक्कत होने वाला नहीं है भैया, ये जान लीजिए। यहाँ से भी आप विषय लिखते हैं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा बच्चा यहीं से विषय लिखता है ना। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा, विषय यहाँ ना लिखिएगा। विषय जब भी लिखिएगा तो इसके सामने होना चाहिए विषय, है ना। इसके सामने हमेशा विषय होना चाहिए। चलिए अब कहीं दिक्कत?
अब विषय में बहुत लोग क्या करता है, तो विषय में बहुत लोग क्या करता है, कोमा दे देता है। तो ये सबसे बड़ी बुर्बकी वाली बात होती है, कोमा देना ही नहीं है, क्योंकि विषय में कोमा हमको पड़ता ही नहीं, तो विषय में कोमा नहीं देंगे। ठीक है, वहां पे आप जो जैसा चिन्ह दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोमा हमको नहीं देना है। तो विषय जो चीज का भी आपका विषय हो, वो चीज का विषय आपको लिख देना है। ठीक है, तो अधिकतर पद जब भी आता है तो आता छुट्टी पर ही आता है ना, छुट्टी पर ही आता है। तो 2 दिन की छुट्टी के लिए 2 दिनों की छुट्टी हेतु, कहीं दिक्कत हो, 2 दिनों की छुट्टी हेतु, बताइए कहीं दिक्कत, 2 दिनों की छुट्टी हेतु। कभी भी इस सब जगह पे कभी फुल अभी कॉमा आपको देना नहीं है, अनिवार्य नहीं है भैया, ये तो काट लेना है। जब भी कॉमा देंगे तो सेवा में ही देंगे हम, ठीक है, उसके अलावा कहीं भी कॉमा लगाना नहीं है, नहीं तो पत्र आपका गलत कर दिया जाएगा, ये जान लीजिए। और पत्र जब भी लिखिएगा, बहुत बड़ा पत्र नहीं होता है, पत्र ज्यादा बड़का लिखिएगा नंबर काट लेगा, क्योंकि नंबर इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं बल्कि छाप लिया है, कुछ से कुछ भर दिया है। पत्र जब भी होता है तो छोटा एकदम होता है, बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। और सुन लीजिए, बहुत लोगों को ये पता नहीं चलता है कि हम विषय क्या दें। बहुत लोगों का ये सवाल होता है, भैया हमको पता ही नहीं चलता विषय क्या होता है। तो देखिए, विषय कुछ नहीं होता है, विषय सारा चीज आपके क्वेश्चन में ही लिखा होता है, आपके प्रश्न में ही विषय दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कोई भी एक सवाल लिया जाए, उसके साथ ही उसके साथ ही देखिए यहाँ पे लिख दिया जाता है विषय, देखिए यहाँ पे लिख दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे कोई सवाल लिखते हैं पत्र का, देखिए उसी के पास लिख दिया जाता है, दिखाते हैं कहीं और, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉडल पेपर का एक हम सवाल लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विलम्ब दंड माफ करने का अनुरोध किया गया हो। यानी कहने का मतलब यह है कि विलम्ब दंड मतलब जो है देर से आपका जो शुल्क लग रहा है उसको माफ करने के लिए, जो आपको पैसा लग रहा है उसको माफ करने के लिए आप प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखे, अपना महोदय के पास पत्र लिखे, शायद हो सके आपके पत्र को देखकर वो माफ कर दे, है ना, थोड़ा सा दयालु हो और माफ कर दे। क्या जी, ये हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ विषय कैसे खोजेंगे, तो विषय देखिए आपका लास्ट में ही, विषय देखिए आपके लास्ट में ही लिख दिया गया है विलम्ब दंड माफ करने हेतु। तो लिखिएगा, विषय में लिखिएगा विलम्ब दंड माफ करने हेतु, खोज मिल गया। सब विषय आपको दिया रहता है, ठीक है, विषय दिया रहता है। हम फिर यही कहेंगे, घर जाना है और पत्र लिखने का प्रैक्टिस करना है। जितना बढ़िया प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया एग्जाम में आप लिख पाइएगा, नहीं अन्यथा आप नहीं लिख पाइएगा, सीधी सी बात है भैया। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना लिख पाइएगा। तो भैया पेजवा की कह के ललन हमरा यो पता है, पेजवा ललन हम लिख दिए, हम लिखते हैं यार, अभी तक लिखते जाइए। हाँ, पेज इसलिए नहीं है, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब गलतियां यहाँ पे क्या होता है, पत्र लिखने के दौरान गलतियां लोग क्या करता है, आप समझिएगा। जब विषय आप लिखते हैं, जब आप विषय लिखते हैं तो हमेशा एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है। जब आप विषय लिखते हैं तो हमेशा मान लिया जाए कि हम जो है इस पेज में विषय, हम मान लिया जाए कि यहाँ पे हम विषय लिखे हैं, देख लीजिए हम यहाँ पे बना दिए। मान लिया जाए कि हम पेज में यहाँ पे हम विषय लिखे हैं, तो विषय के नीचे का एक पेज हमें एक पेज कहते हैं, एक लाइन हमेशा छोड़ना है आपको, ठीक है ना, खिचड़ी नहीं करना है, एक लाइन हमेशा वहां पे छूटेगा ही तो छूटेगा, कहीं दिक्कत हो। विषय के नीचे का एक लाइन हमेशा छोड़ना ही छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ते तो आप ये भी सुन लीजिए, अगर आप नहीं भी छोड़ते तो आपका जो है पत्र गलत नहीं करेगा, लेकिन देखने का तरीका गलत हो जाएगा, सब होश पोश हो जाएगा, नंबर काट लेगा, सीधी सी बात है। बढ़िया सा पत्र लिखिएगा, नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ जब छोड़ दीजिएगा तो इसी के सामने उसके बाद जब लाइन पढ़िएगा तो आपकी बात जब नीचे लिखिएगा, जैसे आप नीचे क्या लिखिएगा, कुछ भी आप लिखते हैं नीचे क्या लिखते हैं, जैसे आप नीचे लिखिएगा सर या महोदय, है ना, कुछ भी लिखिएगा महोदय, इसी के नीचे होना चाहिए महोदय। आप महोदय लिखिए या तो आप सर लिखिए, लेकिन दोनों चीज हम लिख दिए यहाँ पे, आप चाहे महोदय लिखिए या तो सर लिखिए, ठीक है। उसके बाद जब महोदय और सर आप लिखे तो कोमा दे दीजिएगा, कोमा दे दीजिएगा, क्या करना है, कोमा देना है।
दिमाग में गांठ हटाना है कि कोमा कितने जगह पड़ता है, कोमा 2 ही जगह पड़ेगा। देखिए भैया, कोई बोलेगा सर महोदय सर दोनों लिख क्या जाए, सर रोहित बार की करेगा, दोनों लिख देगा महोदय सर, गुरु जी तो यह होते लेकिन महोदय सर, भैया महोदय सर नहीं, दोनों से एगो आपको देना है, कोनो एगो लगा देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। क्यों यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब भी करेंगे हमेशा पता, जब कोमा पड़ता है गांठ बांधना दिमाग में घुसाना है। जब कोमा पड़ता है तो कोमा के बाद से ही हम कोई चीज लिखने का प्रारंभ करते हैं, कोमा से उधर अभी नहीं जाएंगे, है ना। उसके बाद जब यहाँ से इधर जाएंगे तब कोमा की तरफ पार कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहला लाइन कोमा के बाद से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। यही सब गलतियां एग्जाम में होता है, यही सब याद रखना है। तो लिखना, उसके बाद लिखना है सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं सोनू कुमार कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, 12वीं का छात्र हूँ, ठीक है। अब समझिएगा, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, यहाँ पे 12वीं को हटा दिया जाता है और लिखता है क्लास, कभी लिखता है क्लास 12। सुन लीजिए, हम यहाँ पे क्या लिखे थे अभी, कक्षा लिखेंगे तो कक्षा भी चलेगा, है ना। देखिए हमको मुख्य रूप से क्या लिखना चाहिए, वर्ग। क्या लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे, ठीक है। ज्यादा एडवांस में पढ़िएगा, 12 ना लिखिएगा, ठीक है। नंबर काटेगा तो नहीं, क्योंकि याद जान लीजिए, क्योंकि आप पत्र लिख रहे हैं। क्या पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं हिंदी में, आप यहाँ उर्दू भर रहे हैं इंग्लिश में। यहाँ लिखना क्लास 12, है ना। यहाँ लिखिएगा, सीधी सी बात है, लिखिएगा वर्ग 12वीं लिखिएगा, ठीक है। एकदम हिंदी, जब पत्र कर रहा है हिंदी में लिखने के लिए, तो आपको हर चीज आपको हिंदी यहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। इना की यहाँ लिखे हैं सविनय निवेदन यह है कि मैं सोनू कुमार क्लास 12, है ना। इनके आधा इंग्लिश आधा फारसी, है ना। हाँ, लाइन है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये गलतियां होती है, बहुत लोग हम देखते हैं। यहाँ लिखता है क्लास, क्या लिख देता है, तो यहाँ लिखता है क्लास 12। क्या हो गया, करता गलती नहीं करता है, क्लास लिख देता है, नहीं लिख देता है, लेकिन क्लास कभी लिखना ही नहीं है, ठीक है। देखिए क्लास लिखेगा नहीं लिखे, लेकिन 12 जरूर लिख देता है, 12 जरूर लिखता है, लेकिन इस गलती नहीं करना, वर्ग लिखना है ना, हमेशा वर्ग लिखना है। यहाँ पे लिखना है वर्ग 12वीं, क्या लिखना है, 12वीं ना, 12वीं। अरे 12वीं में क्या कहा, 12वीं, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा, 12वीं का छात्र हूँ। कितना दिन का छुट्टी चाहिए, 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो अब जब 2 दिनों की छुट्टी चाहिए तो यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना भी कीजिएगा डेट मेंशन तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सविनय निवेदन यह है कि मैं सोनू कुमार 12वीं का छात्र हूँ, और आपको क्या चीजों के लिए 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, तो सीधी सी लिख दीजिएगा, मेरी दीदी जी की शादी है, जिसके कारण मुझे 2 दिनों की 2 दिनों आई नहीं लिखेगा, हमारे दोस्त के शादी है तो हो गया, तो पत्र लिखल बढ़िया से, है ना। तो कहेगा ये तो थोड़ा छुट्टी भी मिल जाएगा। मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपया
करें। भैया हो गए तोर पत्र। अब क्या लिखना है, आप फिर पेज पर आते हैं, आप फिर क्या आते हैं पेज पर, जहां पर यहाँ लिखा हुआ खत्म हो गए, कभी भी यहाँ अतः न लिखिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे लड़कों को देखे हैं अतः लिख देता है, जैसे अतः यहाँ से लिख देता है, गलती कीजिएगा नंबर काट देगा, किताबों में दे देता अतः यहाँ से, है ना, अतः कभी कभी यहाँ से नहीं दे देता है, लेकिन यहाँ कहाँ दिया है, यहाँ तो अतः काट कर दिया है ना, यहाँ तो अतः काट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, अतः यहाँ पे नहीं लिखना है, तो कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, अतः कहाँ लिखना है, अतः यहाँ लिखना है। अरे बुर्बक समझ, यहाँ अतः नहीं लिखना है, बहुत लगा यहाँ भी अतः लिखता है, शुरू में लिख देता है। अतः जब भी लिखाएगा जहां पे ये लाइन समाप्त होगा, अतः जब भी लिखाएगा तो अतः हमेशा बीच से लिखाता है। अतः कहाँ लिखाता है, अतः हमेशा बीच में लिखाता है। ठीक है, आगे सुनिए, अतः हमेशा बीच में लिखाएगा और एक लाइन हमेशा छोड़ दीजिएगा, और ना छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ दीजिएगा तो देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगता है। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा तो निशान देखने में क्या लगता है, तो बढ़िया लगता है। अब बढ़िया लगने के लिए हम पत्र लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे, ऐसे तो व्हाट्सएप तो ये है आज के जमाना में। तो बीच में लिखिएगा अतः, अतः, अतः श्रीमान, अतः, अतः, अतः 2 दिनों की, अतः 2 दिनों की, अतः 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपया करें, कृपया करें, करें। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए श्रीमान का, इसके लिए श्रीमान का, श्रीमान का सदैव के लिए, सदैव के लिए, सदैव, सदैव के लिए आभारी रहूंगा, आभारी रहूंगा, आभारी रहूंगा। भैया हो, पत्र हो गया तैयार, पत्र हो गया तैयार, कोई दिक्कत बताइए, पत्र हो गया तैयार। आता लिखिए ना, आता सभी ने, आता श्रीमान से निवेदन है कहाँ, यहाँ निष्का। आप सुनिएगा भैया, 10 जगह श्रीमान लिखना जरूरी है। हम जान रहे हैं कि हम कॉलेज के हेड को ही पत्र लिख रहे हैं, कॉलेज को हेड का ही पत्र लिख रहे हैं, बार बार श्रीमान को दोहराना बढ़िया लगेगा, लगेगा कोई पूर्वक पत्र लिख के आया है ना। तो श्रीमान तो हम यूज किए हैं, लेकिन लास्ट में जाके यूज किए हैं कि 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपया करें, इसके लिए श्रीमान का सदैव के लिए आभारी। श्रीमान मतलब पदाचार्य को ही हम बोल रहे हैं कि आदर पूर्वक कर रहे हैं। अब रंगदारी से तुम छुट्टी मांगोगे, कोई मतलब है कि तभी नहीं तुम दियो तो चलना पड़े, दियो तो चलना पड़ दियो, तो ये रंगदारी हो गया। रंगदारी तो कोई नहीं मिल सकता है ना भैया। तो यहाँ तक हो गया। तो हमारे पास स्पेस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन स्पेस कम है, रहे या ना रहे हमको कोई मतलब, लेकिन लिखना, लिखने के लिए हम नीचे सिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आपको करना क्या है अब वो समझेंगे। ठीक है, अब आपका लिखना है, आपका यहाँ पे लिखना है आपका प्रिय शिष्य, फिर एक लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। नीचे में भी क्या करना है, नीचे में एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद लिखना है आपका प्रिय शिष्य, आपका प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य, आपका प्रिय शिष्य सोनू कुमार, सोनू कुमार, वर्ग 12वीं, वर्ग 12वीं, ठीक है, वर्ग 12वीं दे दीजिएगा, रोल क्रमांक दे दीजिएगा। ठीक है, रोल क्रमांक यहाँ पे दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। और ये साइड क्या करना है, इस साइड आपको तिथि मेंशन कर देना है। क्या करना है, तिथि मेंशन कर देना है, कहीं दिक्कत हो इस साइड आपको क्या लिखना है, तिथि मेंशन कर देना है। और अपना पता दे देना है, पता देना दे दीजिएगा, नहीं देना है तो नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पता न दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तिथि किस दिन का लिखिएगा, तिथि किस दिन का यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, 2 दिन को ही छुट्टी लेना है। तो तिथि किस दिन को आप पत्र दे रहे हैं,
तो उसी दिन का तिथि होना चाहिए ना। तो मान लीजिए आज हम पत्र देंगे, आज हम यहाँ पे आज हम देंगे, या आज हम देंगे तो आज अरे भैया वो बुरबको है कि 7 तारीख तो हिंदी है। बुरबको है तुम क्यों? बुरबक तो नहीं है। तो हम आज का पत्र नहीं लिखा रहे हैं, तो 7 तारीख तुम जा रहे हैं। तो आज कितना तारीख है? 2 तारीख है, तो लिखिएगा 2 तारीख 1वां महीना 2025 और यहाँ पे इस प्रकार करने के लिए ना भूलिएगा, ठीक है? इस प्रकार करना ना भूलिएगा। नंबर थोड़ी सी गलतियां करिएगा, नंबर आपका काट लेगा, ठीक है? तो मैं हो गया भैया। हाँ, पता क्या देना है भैया? पता देना नहीं है, क्योंकि मास्टर को पता है फलना जगह की लड़का होगा, है ना? आई क्लास का लड़का है तो 10 को लड़के है, 10 को लड़के तो उन्हें पहचाने सोनवा के है। का पता तो यहाँ मेंशन करना की जरूरत है? अब पता देना तो अपना गांव का नाम दे देना है, खत्म हो गया कहानी। हाँ, पता देना तो गांव का नाम दे दीजिए, खत्म से कहानी है, ठीक है? तो पत्र लिखने के लिए आपको बेहतर से आपको सिखा दिया गया है, कहीं भी हमने किसी प्रकार के कसर मसर नहीं छोड़ा है और बेहतरीन से समझाया है, ताकि बाल बच्चा की सिखा देगा। क्या रोहित जी, बाल बच्चा सिखा दोगे? अरे कुछ खुद तो सीख लो यार। हाँ? चलो भैया, तो पत्र लेखन आपका समाप्त हो गया। हम मिलते हैं अगले क्लास में।